नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया से होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आराध्या होम केयर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ल्यूकेमिया एक रक्त कैंसर है जिसकी विशेषता असामान्य रक्त कोशिकाओं की तेजी से वृद्धि है। यह अनियंत्रित वृद्धि आपके अस्थि मज्जा में होती है, जहां आपके शरीर का अधिकांश रक्त बनता है। ल्यूकेमिया कोशिकाएं आमतौर पर अपरिपक्व या अभी जिनका विकास नहीं हुआ है, अपरिपक्व अभी विकसित हो रही हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। ल्यूकेमिया शब्द ग्रीक शब्द श्वेत ल्यूकोस और रक्त हाइमा से मिलकर बना है। अन्य कैंसरों के विपरीत ल्यूकेमिया आमतौर पर कोई द्रव्यमान ट्यूमर नहीं बनाता है, जो एक्सरे या सीटी स्कैन जैसी इमेजिंग परीक्षणों में दिखाई देता है। ल्यूकेमिया के कई प्रकार होते हैं। कुछ बच्चों में ज़्यादा आम है, जबकि अन्य वयस्कों में ज़्यादा आम है। उपचार ल्यूकेमिया के प्रकार और अन्य कारकों पर निर्भर करता है। ल्यूकेमिया हमारी बॉडी में कैसे विकसित होता है। ल्यूकेमिया अस्थि मज्जा में शुरू होता है, जो आपकी हड्डियों की आंतरिक गुहा में नरम स्पंजी ऊतक हैं, जहां आपके शरीर की रक्त कोशिकाएं बनती हैं। रक्त कोशिकाएं अपने पूर्ण परिपक्व रूप में पहुंचने से पहले कई चरणों में गुजरती हैं। पहला चरण है लाल रक्त कोशिकाएं। वे कोशिकाएं जो आपके शरीर के सभी ऊतकों और अंगों तक ऑक्सीजन तथा अन्य महत्वपूर्ण पदार्थ पहुंचाती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, कोशिकाएं जो संक्रमण में लड़ती हैं। प्लेटलेट्स, कोशिकाएं जो आपके रक्त को जमने में मदद करती हैं। ये रक्त कोशिकाएं हेमाटोपोइटिक हीमो रक्त पोइसिस बनाना स्टेम कोशिकाओं के रूप में शुरू होते हैं। स्टेम कोशिकाएं या तो मेडल्स कोशिकाएं या लिम्फोइड्स कोशिकाओं में विकसित होती हैं। यदि रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से विकसित हो रही हैं, तो कोशिकाओं की अपरिपक्व रूप इस प्रकार हैं। माइलॉइड कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाओं, प्लेटलेट्स या कुछ प्रकार के श्वेत रक्त कोशिकाएं बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स में विकसित होती है। लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं, कुछ श्वेत रक्त कोशिकाएं लिम्फोसाइट्स और प्राकृतिक हत्यारा कोशिकाओं में विकसित होती हैं। हालांकि अगर आपको ल्यूकेमिया है, तो विकसित हो रही रक्त कोशिकाओं में से एक अनियंत्रित रूप से गुणा करना शुरू कर देती हैं। यह सामान्य कोशिकाएं, जिन्हें ल्यूकेमिया कोशिका कहा जाता है, आपकी अस्थि मज्जा के अंदर की जगह पर कब्जा करना शुरू कर देती है। वे स्वस्थ लाल कोशिकाएं सफेद रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स में विकसित होने की कोशिश कर रही कोशिकाओं को बाहर निकाल देती हैं। ल्यूकेमिया हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करता है। बहुत अधिक ल्यूकेमिया कोशिकाओं और बहुत कम ल्यूकेमिया कोशिकाएं आपको स्वस्थ रखने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। सामान्य रक्त कोशिकाओं को आपके अस्थि मज्जा के अंदर परिपक्व होने और गुणा करने के लिए बहुत कम स्थान और समर्थन मिलता है, क्योंकि ल्यूकेमिया कोशिकाएं उन पर हावी हो जाती हैं। आपके रक्त में लाल कोशिकाएं स्वस्थ श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स बनते और निकलते हैं। परिणाम स्वरूप आपके शरीर और ऊतकों को ठीक से काम करने के लिए ल्यूकेमिया के विभिन्न प्रकार हैं। कौन कौन से ल्यूकेमिया के प्रकार हैं? ल्यूकेमिया के 4 मुख्य प्रकार हैं, जिसमें पहला है तीव्र ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं और रोग तेजी से बढ़ता है। यदि आपको तीव्र ल्यूकेमिया है, तो ल्यूकेमिया कोशिकाएं के बनने के कुछ ही हफ्तों के भीतर आपको बीमार महसूस होने लगेगा। तीव्र ल्यूकेमिया जीवन के लिए खतरा है और इसके लिए तुरंत उपचार शुरू करने की आवश्यकता होती है। तीव्र ल्यूकेमिया बच्चों में होने वाला सबसे आम कैंसर है। क्रोनिक ल्यूकेमिया, अक्सर ये ल्यूकेमिया कोशिकाएं अपरिपक्व और परिपक्व रक्त कोशिकाओं दोनों रूप से व्यवहार करती हैं। कुछ कोशिकाएं उस बिंदु तक विकसित होती हैं जहां वे उन कोशिकाओं के रूप में कार्य करती हैं जिन्हें वे बनना चाहती थीं, लेकिन उनके सामान्य समकक्षों की सीमा तक नहीं। यह बीमारी आमतौर पर तीव्र ल्यूकेमिया की तुलना में धीरे धीरे, यदि आपको क्रोनिक ल्यूकेमिया है, तो आपको सालों तक ध्यान देने योग्य लक्षण नहीं देख सकते हैं। क्रोनिक ल्यूकेमिया बच्चों की तुलना में वयस्कों को ज़्यादा होता है। माइलोजेनस या माइलॉइड्स ल्यूकेमिया माइलॉइड्स कोशिकाओं में विकसित होता है। सामान्य माइलॉइड कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं या सफेद रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स में विकसित होती हैं। लिम्फोसाइटिस ल्यूकेमिया लिम्फोइड कोशिकाओं में विकसित होता है। सामान्य लिम्फोइड कोशिकाएं श्वेत रक्त कोशिकाएं में विकसित होती हैं, जो आपके शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ल्यूकेमिया के मुख्य 4 प्रकार हैं। तीव्र लिम्फोसाइट्स ल्यूकेमिया बच्चों, किशोरों और 39 वर्ष की आयु वाले युवा वयस्कों में ल्यूकेमिया का सबसे आम प्रकार है। किसी भी उम्र में वयस्कों को प्रभावित कर सकता है। एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया वयस्कों में होने वाला आम प्रकार का एक्यूट ल्यूकेमिया है। यह वृद्ध वयस्कों 65 वर्ष से अधिक आयु वाले में अधिक आम है। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक
यह 65 वर्ष से अधिक उम्र की लोगों में ज़्यादा होता है। क्रॉनिक माइलोनेमा 65 वर्ष की अधिक उम्र के लोगों में भी यह भी सबसे ज़्यादा होता है। ल्यूकेमिया कितना आम है? ल्यूकेमिया अमेरिका में 10वां सबसे आम कैंसर है, जो सभी नए कैंसर मामलों का 3.2% है। ल्यूकेमिया किसी को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह उन लोगों को अधिक आम है जो जिनकी आयु 65 वर्ष से 74 वर्ष की है। जन्म के समय पुरुष के रूप में नियुक्ति कॉकेशियन श्वेत। बहुत से लोग ल्यूकेमिया को बच्चों में होने वाले कैंसर समझते हैं, लेकिन कुछ प्रकार के कैंसर वयस्कों में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ ल्यूकेमिया के लक्षण और कार्ड होते हैं, कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको हम महसूस कर सकें, ताकि हमें पता पड़ जाए कि हमें ल्यूकेमिया है, कैंसर होने की संभावना है या हो गया है। तो ऐसे कुछ लक्षण मैं आपको बताता हूँ। आंशिक रूप से ल्यूकेमिया के प्रकार पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यदि आपको ल्यूकेमिया का पुराना रूप है, तो हो सकता है कि आपको शुरुआती क्षणों में कोई खास लक्षण न दिखे। फिर भी ल्यूकेमिया के सामान्य लक्षणों में निम्नलिखित सिम्टम्स आपको आएंगे। थकान आएगी, आसानी से थक जाना आएगा, बुखार या रात में पसीना आएगा, बार बार संक्रमण होगा, आपको सांस लेने में कठिनाई होगी, आपकी जो स्किन होगी वो पीली होगी, त्वचा कैसी होगी? पीली होगी। अस्पष्टीकृत वजन घटना, यानी आपका वजन जल्दी जल्दी घटेगा। हड्डी या जोड़ों में दर्द होगा, या हड्डी और जो जितने भी हड्डी के जो जॉइंट्स हैं वो कोमल होंगे। आपकी बाईं और पसलियों के नीचे दर्द या भारीपन महसूस होगा। आपकी गर्दन, बगल, कमर या पेट में सूजी हुई लिम्फ नोड्स या बढ़ी हुई प्लीहा या यकृत, यानी आपकी प्लीहा बढ़ सकती है या लीवर आपका बढ़ सकता है। आसानी से चोट लगना और खून आना, जिसमें नाक में खून आना, मसूड़ों में खून आना, त्वचा पर छोटे छोटे लाल धब्बे बन जाना या बैंगनी काले रंग के धब्बे बन जाना, इस प्रकार के लक्षण शामिल हैं। अब कुछ इसके कॉजेज हैं जो मैं आपको बताता हूँ। ल्यूकेमिया तब शुरू होता है जब आपकी अस्थि मज्जा में एक एकल कोशिका का डीएनए बदल जाता है। डीएनए एक निर्दिष्ट कोड है जो एक कोशिका को बताता है कब बढ़ना है, कैसे विकसित होना है, कब मरना है। म्यूटेशन कोडिंग त्रुटि के कारण जो है ल्यूकेमिया कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं। मूल उत्परिवर्तन कोशिकाएं से उत्पन्न होने वाली सभी कोशिकाओं में उत्परिवर्तित डीएनए भी होता है। वैज्ञानिकों को नहीं पता कि इन विकसित हो रही कोशिकाओं में उत्परिवर्तन किस कारण होता है। वे कुछ सामान्य उत्परिवर्तनों की पहचान करने में सक्षम रहे हैं जो विभिन्न प्रकार के ल्यूकेमिया से पीड़ित लोगों में पाए जाते हैं। कुछ लोगों में ल्यूकेमिया विकसित होने का जोखिम अधिक होता है। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनमें ल्यूकेमिया के खतरा ज्यादा रहता है? पिछले कैंसर उपचार, कीमोथेरेपी से जुड़े पिछले कैंसर उपचारों से आपको कुछ प्रकार के ल्यूकेमिया विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। धूम्रपान, यदि आपका धूम्रपान करने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धूम्रपान किए जाने का इतिहास है, तो आपको तीव्र माइलोजेनस ल्यूकेमिया विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। औद्योगिक रसायनों के संपर्क में आना, यदि आप बेंजीन या फॉर्मल्डिहाइड कैंसर पैदा करने वाले रसायन हैं जो निर्माण सामग्री या घरेलू रसायनों में पाए जाते हैं। बेंजीन का उपयोग प्लास्टिक, रबर, रंग, कीटनाशक, दवा और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड निर्माण सामग्री और घरेलू उत्पादों जैसे साबुन, शैम्पू और सफाई उत्पादों में पाया जाता है। अगर आप जो है ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां इन चीज़ों के औद्योगिक फैक्ट्रियां हैं, जैसे डिटर्जेंट की फैक्ट्री है, प्लास्टिक की फैक्ट्री है, कीटनाशक की फैक्ट्री है, तो आपको ल्यूकेमिया कैंसर होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। कुछ आनुवंशिक विकार होते हैं, कुछ आनुवंशिक समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से आपको ल्यूकेमिया हो जाता है, जैसे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, स्वाचमैन डायमंड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम आपके जोखिम को बढ़ा सकते हैं। ल्यूकेमिया का पारिवारिक इतिहास, अगर आपके परिवार में किसी दादा, नाना या पिता को ल्यूकेमिया की समस्या रही है, तो परिवार में किसी को भी ल्यूकेमिया हो सकता है। सोच से पता चलता है कि कुछ प्रकार के ल्यूकेमिया परिवारों में चल सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर मामलों में ल्यूकेमिया से पीड़ित किसी रिश्तेदार का होना या नहीं दर्शाता है कि आपको ल्यूकेमिया हो सकता है। यदि आपके परिवार में किसी सदस्य को आनुवंशिक बीमारी है, तो आपके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को बताएं कि वे आपके जोखिम का आकलन करने के लिए आनुवंशिक परीक्षण करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ल्यूकेमिया की समस्या है
तो आप किस तरीके से उससे बच सकते हैं, अगर ल्यूकेमिया आपको हो गया है तो किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला तरीका है ऑटोफेजी, जिसको मैंने एक दूसरी वीडियो में, ऑटोफेजी की मेरी एक दूसरी वीडियो पड़ी हुई है, उसके आप पूरी वीडियो को देखें तो आप समझ जाएंगे कि ऑटोफेजी किस तरीके से विभिन्न प्रकार के कैंसरों को खत्म करती है। तो ऑटोफेजी में करना क्या है, आपको एक व्रत रखना है, आपको फास्ट रखना है, जिसमें 16 घंटे का अंतर होना चाहिए। उस व्रत से क्या होगा कि आपकी बॉडी में जितने भी वेस्टेज है या जितनी भी ऐसी कोशिकाएं हैं जो कैंसर सेल्स हैं, उन सेल्स को क्या करती है हमारी बॉडी, ऑटोफेजी, यानी अपने आप उन बॉडी जो भी बेकार के सेल्स पड़े हैं या जो ल्यूकीमिया की सेल्स पड़ी हैं उनको खा लेगी। जब उन सेल्स को खा लेगी तो हमारी बॉडी रिग्रो करेगी, यानी वो कोशिकाएं जो मरने लगेंगी तो धीरे धीरे हमारी बॉडी ठीक होने लगेगी। तो ऑटोफेजी में जितनी भी वेस्टेज हैं या जो सेल्स कोशिकाएं हैं, चाहे वो कैंसर की सेल्स हैं, चाहे वो ल्यूकीमिया की कोशिकाएं हैं, उन सबको हमारी ऑटोफेजी जो है, यानी हमारी बॉडी ही उसको खा लेगी। जब सेल्स को खा लेंगी तो जो बीमारी धीरे धीरे कम होने लगेगी। और धीरे धीरे आप इसी तरीके से फास्ट रखेंगे और कुछ परहेज करेंगे, जैसे दूध, दही, मक्खन, पनीर, मीट, मांस, मछली, अंडा, इन चीज़ों का परहेज करेंगे। एनिमल फूड बिल्कुल नहीं खाएंगे, प्रोसेस फूड बिल्कुल नहीं लेंगे और पैक्ड फूड बिल्कुल नहीं खाएंगे। और आपको ये चीज़ परहेज करेंगे। और दूसरी चीज़ आप एक और करेंगे, वो है एक डाइट में आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपको क्या करना है, सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक फलों का सेवन करना है। फल कितने खाने हैं, मान लीजिए आपकी बॉडी का वजन 50 किलो है तो आपको 500 ग्राम फल खाने हैं। उसके बाद आपको दोपहर को क्या लेना है, दोपहर को भी आपको जो है 300 ग्राम सलाद लेना है। और उसके बाद पका हुआ भोजन लेना है। भोजन आपका पका होना चाहिए, सब्जी यानी आपकी पकी होनी चाहिए, या तो पीतल के भगोने में या फिर मिट्टी के बर्तन में। और शाम को फिर क्या लेना है, शाम को भी आपको 300 ग्राम सैलरी लेना है और सब्जी, या शाम को कोशिश करें कि आप जो लोग कम से कम दलिया खाएं, मिलेट्स का आप दलिया खाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। तो ये जो डाइट आप उस तरीके से यूज़ करेंगे और ऑटोफेजी अपनी बॉडी में शुरू करेंगे, तो उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपकी बॉडी में जो भी, चाहे वो ल्यूकीमिया कैंसर है, चाहे वो अन्य कोई बीमारी है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और समाप्त हो जाएगी, या जो है आपकी बॉडी में जो है मैनेज, अच्छी तरीके से मैनेज हो जाएगी और आपकी बॉडी स्वस्थ हो जाएगी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।